आज ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का शैडो कैबिनेट पहुंचा पंजाब के बाढ़ का निरीक्षण करने के लिए और हमने छाया मंत्रिमंडल ने पाया कि वस्तुस्थिति ये है कि पंजाब यानी 5 नदियों का 5 आब यानी पानी का जो फ्लो है उसके पूरा पंजाब के 23 जिले डूब चुके हैं और स्थिति बहुत ही नाजुक है। इस परिस्थिति को जब हमने अपने हिसाब से देखा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ढूंढे कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। एक मोटा कारण तो ये है कि जितने भी बांध थे पहले, इन 5 नदियां जो आ रही है उनके ऊपर बने हुए बांध थे, उनकी निगरानी के लिए पंजाब गवर्नमेंट का इरिगेशन डिपार्टमेंट था, जिसको भारत सरकार ने 10 मीटर के ऊपर के जितने भी बांध हैं उनको अपने कब्जे में लिया, डैम सेफ्टी एक्ट 21 के नाम से, कि हम सुरक्षा करेंगे, तुम बांधों की सुरक्षा प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, इसलिए इन्होंने अपने अंडर में लिया। अपने अंडर में लेने के बाद में इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई और एक नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी बनाया और नीचे इसकी स्टेट की बॉडी बना दी। आप रिपोर्ट लाओगे लेकिन मॉनिटरिंग, चाबी, पैसा ये सब हमारे हाथ में रहेगा। इन बांधों का कब्जा, इन बांधों के अंदर पानी, इनका रेगुलेशन, ये सारा सिस्टम हम रहेंगे। कब गेट खोलने कब नहीं खोलने ये हमारे पास रहेगा। डैम सेफ्टी का कंट्रोल हम 21 के बाद में भारत सरकार ने ले लिया। अब आप ये सोचिए कि झगड़ा ये हुआ कि जब इनके पास में आ गया तो स्टेट की बॉडी तो निष्क्रिय हो गई, वरना ये लोकल लोगों के कहने से गेट खोलते रहते थे, पानी फ्लो हो जाता था और कुछ बाढ़ का प्रभाव कम कर देते थे। अब स्थिति ये बनी है कि इनके गेट खोलने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है भारत सरकार से। अब गेट नहीं खुले तो गेट का पीछे का जो वो बांध भरता है तो उसके पीछे के गांव ऑटोमेटिक डूब जाते हैं, उस कैचमेंट एरिया में आ जाते हैं वो गांव, तो वो गांव वैसे डूब गए। तो अभी तक क्या हुआ कि बाढ़ के कारण फिर पानी आ गया तो फिर और बढ़ गया और एक आध बांध फूट भी गया। इन सारी परिस्थितियों को आप समझिए कि जब कभी आप किसी को पावर को सेंट्रलाइज करेंगे, इन बांध के पानी और इसका जो कुछ भी रेवेन्यू या ऐसा सिस्टम था उसको आपने कंट्रोल किया नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बना करके और नेशनल कमेटी ऑन, इसके अंदर एक फंड भी बना दिया, नेशनल डैम सेफ्टी फंड बना दिया। उस फंड को भी आपने कलेक्शन करने के अंदर हम इसका पैसा लेंगे। तो ये कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि इनको हमें समझना पड़ेगा। अब कुछ लोग ये बात कहते हैं कि भाई पंजाब को डुबाने में भारत सरकार का भी हाथ है, तो इसको तो हम नहीं कह सकते। हमारी यूनिट ये नहीं मानती कि कोई हाथ हो अपने देश के नागरिकों के लिए कोई इस तरह की हरकत करता हो, लेकिन पावर का जब डेलीगेशन होता है तो फाइलें चलने में इतना टाइम लग जाता है, तब तक पानी जो है वो सर से ऊपर निकल जाता है। ये झगड़ा जरूर होता है कि आप वहां से परमिशन लो, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट से जाओ। जो मौके पे जो आदमी होते हैं ना वो पानी के फ्लो को ज्यादा कंट्रोल कर पाते हैं, पहले स्टेट के पास था। अब आप इन बातों को सोचिए। अब पाकिस्तान वाली नदियों की भी यही कहानी हम मानते हैं कि फ्लो आया, इधर क्या हुआ कि पहाड़ों के अंदर वो बादल गिरना समझो या इनके मैन मेड कंस्ट्रक्शन जो था, चाइना की तरह हमने उसे होड़ में कुछ सड़कें बनाई, पुल बनाए और वो बनाए, जिससे बहुत बड़े कई ऐसे पहाड़ थे जो दरक गए, वहाँ से और झगड़ा पैदा हो गया। तो ये जो आपदा का जो सिस्टम है उसके अंदर नेशनल डिजास्टर का भी फंड है इनके पास में। तो जब पैसा पूरा सेंटर के पास होगा तो स्टेट उसमें कुछ काम नहीं कर पाएगा। इन सारी परिस्थितियों को यदि हम देखते हैं तो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने टाइमली इस बात को नहीं रिकॉग्नाइज किया और नेशनल कमीशन ऑन जो है डैम सेफ्टी का है उसके ऊपर भी नहीं हुआ। तो अब आप सोचिए कि पंजाब के लोगों का कथन सही है या हम किसको सोचें, क्योंकि गलती वैसे कुछ नहीं है, लेकिन आप जितना पावर को केंद्रित कर दोगे ना, चाबी आपके हाथ में है इन बांधों की, और बांधों की चाबी जब आपके हाथ में है तो आप कब खोलो कब करो, ये डिजास्टर कब रुके करे, तो ये बड़ा टाइम लगने वाली है। तो इसलिए पावर को डेलीगेशन करना चाहिए इमरजेंसी के टाइम में। ये आम लोगों को पता नहीं है। 21 में इस सरकार ने ये बांध बना दिया और बनाने के कारण से ये सारी की सारी जो है वो गड़बड़ हुई है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हमने आपके बीच में हमारा छाया मंत्रिमंडल आया। पंजाब के कोई साथी हो तो जरूर इस बात को करें, पुष्टि करें, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के फीडबैक्स मिले
उन्होंने कहा कि स्थिति ये बनी, तब मैंने इस कानून को पढ़ा। और मेरी पुरानी भी एक रील बनी हुई, क्योंकि मैं संसद के साथ छाया मंत्रिमंडल के रूप में चलता हूँ, तो ये बातें उजागर की।